Hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another exam review video. Basically our last second board exam that is of mathematics. तो ये मैंने रोल नंबर ऐसे ही लिख दिया भाई, ये मेरा रोल नंबर नहीं है, मैं पहले बता दूँ। तो मेरा एग्ज़ाम था मैथमेटिक्स का एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने जैसा सोचा था कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम जाएगा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मैथ्स से एक्सपेक्टेशंस थी कि मैं 90+ स्कोर कर जाऊंगी आराम से, बट नहीं हुआ भाई। मुझे ऐसा था कि 8-9 नंबर की इंटीग्रेशन आएगी, चलो वो मुझसे ना भी होगी इन द वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो बिल्कुल भी, तो मेरे 90 नंबर तो आ जाएंगे क्योंकि मुझसे सारा हो जाएगा। बट वहाँ पे मुझसे AOI तक नहीं हो रही थी। तो मैं दिखाती हूँ। तो पहले जब ना हमें 15 मिनट रीडिंग टाइम मिला तब मैंने ऊपर से पेपर देखा, इट वॉज क्वाइट ईजी। हाँ, 1-2 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन पढ़ी भी नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे लगा ईजी है, 90+ स्कोर आराम से आ जाएगा क्योंकि 2-3 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन थे, बस वहीं थे। तो बट जब मैं उस पेपर को करने बैठी इट वॉज नॉट दैट ईजी। तो दिखाती हूँ तुम्हें। सबसे पहले था सेक्शन ए बहुत अच्छा था एंड मैंने अभी भी आंसर मिलाए हैं, जिसमें से मेरे जिसमें से मेरे मार्क्स अराउंड आ रहे हैं। कितने मार्क्स आ रहे थे? हाँ, 14-15 नंबर आ जाएंगे 20 में से, क्योंकि देखो वैसे तो मेरे 15 आ जाएंगे, पर ना एक मुझे अभी भी असर्शन रीजन का डाउट है तो मैं दिखा देती हूँ। तो इसका आंसर मैंने ए लगाया जो कि ChatGPT के अकॉर्डिंग गलत है, डी आना था, क्योंकि भाई सिंपल सा डेरिवेटिव था, उसमें भी पता नहीं इन्होंने क्या कर रखा था। तो ये आ गया, ये मैंने तुक्का मारा था, ये मुझे आता ही नहीं था, तो ये गलती है। ये भी गलत है, आई डोंट नो हाउ मैंने ये सॉल्व किया था, बट फिर भी मेरा गलत आ गया। ये सही है, ये भी सही है। हाँ, उसके बाद मेरा ये गलत हो गया। मुझे लगा भाई सी ऑप्शन ही होएगी इसकी, मुझे लग रहा था ये हो सकती है, बट मैंने नहीं लगाई। इसके बाद ये मेरे सारे सही थे, ये वाला पता नहीं मेरे से कैसे गलत हो गया। एनीवेज यहाँ तक हो गए, तो यहाँ वाले मेरे सही थे। तुम्हें अगर आंसर देखना तो भाई तुम पॉज कर करके खुद से देख लेना। एंड उसके बाद एजर्शन रीजन भाई तुम इनका आंसर बता दो या फिर तुम्हें कोई MCQ बता देना जो मैंने अपने अकॉर्डिंग गलत कर रखा हो बट मेरा सही हो। एंड उसके बाद मैंने सेक्शन ए, मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बहुत बार बोल दिया, मैंने सेक्शन ए बिल्कुल लास्ट पे किया था, लेकिन मैंने ना बेसिकली उसकी नंबरिंग डाल के वो छोड़ दी थी स्पेस की मैं लास्ट में करूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि नहीं तो मेरा मैथ्स का पेपर रह जाएगा, मैं पहले MCQ नहीं करूँगी। मैंने सेक्शन B स्टार्ट किया एंड सेक्शन B वॉज क्वाइट ईजी। तुम जो भी बोलो, मुझे बहुत ईजी लगा सेक्शन B, बहुत अच्छे से कर लिया मैंने। पहले मैंने ये क्वेश्चन किया, ये बहुत आराम से ये आंसर आ गया, सही भी है, मैंने चेक भी कर लिया, ये भी मेरा सही आया, ये भी मेरा सही है। इसका मैंने A किया था, इसका भी मैंने A ही किया था। एंड ये मुझे अभी भी डाउट है क्योंकि मेरा आंसर थोड़ा सा गलत आ गया लग रहा है मुझे, बाकी पता नहीं भाई, ठीक है आ गया। एनीवेज तो मैंने ये वाला किया और ये मेरा गलत हो सकता है, बट मुझे स्टेप मार्क के अकॉर्डिंग एक आधा नंबर तो मिलेगा। उसके बाद ये मेरा सही है। बेसिकली सेक्शन ई में से मुझे 9-10 नंबर आराम से मिल जाएंगे, बेसिकली मेरा सही था। उसके बाद मैं करती हूँ सेक्शन सी से स्टार्ट। सॉरी अगर तुम्हें कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो। एंड सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। वैसे तो मैंने इंटीग्रेशन ढंग से पढ़ी नहीं थी, बट मैंने ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कर दिया क्योंकि ये भाई बहुत ईजी क्वेश्चन था। सिंपल वो नहीं होता PX + Q इज इक्वल टू उसको ADA कुछ, इसका मतलब इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन लेनी होती है, तो उसको लेट करके आ जाता है आंसर। बहुत बड़ा था बट हो गया, मैंने कर दिया क्योंकि ये मुझे आता था। उसके बाद था ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें से मैंने A वाला किया था। एंड भाई ये मुझसे नहीं हो रहा था। बाद में मैं ये कुछ आंसर निकाल के आई थी कुछ ना कुछ करके, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे करना है, बट अगर किसी को पता हो प्लीज़ बता देना ये सही है कि गलत। स्टेप मार्किंग तो कम से कम मिल जाएगा। मुझे सेक्शन सी सबसे घटिया लगा था क्योंकि उसमें से मुझे ये क्वेश्चन आता था। ये भी चलो ठीक है मैंने कर दिया, ये भी मैंने कर दिया क्योंकि मैंने इसको लॉग लेके कर दिया था। उसके बाद ये मतलब देखने में डिफिकल्ट लग रहा था, बाकी बाद में मैंने कर दिया था। मुझे लगा मुझसे नहीं होगा, इवन तो भाई तुम बताते हो लास्ट के 5 मिनट रह रहे थे और मैंने ये दोबारा से अपना मतलब क्वेश्चन पे आंसर शीट में से रीड किया, तभी मैंने देखा मैंने गलत कर रखा है। लास्ट में मैंने बिल्कुल इसे चेंज किया था, आ गया। तो यहाँ तक ठीक था। उसके बाद आते हैं भाई 2 लगातार इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, जिनमें से मुझे एक भी नहीं आता था। ये तो देखो, ये तो मैं करने नहीं वाली थी, इसको मैंने सिंप्लीफाई थोड़ा सा इधर किया तो मुझसे नहीं हुआ, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने ये किया, इसको मैं आधा करके आई हूँ, लेकिन लाइक मैंने क्या किया था तुम्हें बताती हूँ। मैंने x को cos 2 थीटा पुट किया था, तो मेरा ये कुछ आ गया था, ये ब्रैकेट है, tan स्क्वायर थीटा इधर dx। यहाँ तक मैं छोड़ आई हूँ, मुझे थोड़े बहुत आई थिंक एक आधा नंबर तो देना चाहिए भाई, इतना करके आई हूँ। एंड उसके बाद ये मुझसे हुआ ही नहीं, ये मैं बिल्कुल छोड़ के आई हूँ। पता नहीं लगा मुझे क्या करना है क्या नहीं, पता नहीं मैं क्या करके, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था इसको करने का। उसके बाद सेक्शन डी, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि ये मुझे देखने में डिफिकल्ट लग रहा था। एंड उसके बाद ये वाला किया था, ये मेरा आ गया था। और इसमें मैंने ये वाला किया था, ये भी आ गया था। ये इंटरसेक्टिंग आई थी मेरी लाइन्स।
एंड उसके बाद था ये 34th क्वेश्चन। 34th भी मैंने कर दिया था भाई, मैं उधर ये भूल गई कि 1 ऑन और ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, बट मैं कुछ ना कुछ थ्योरी वाइज में प्रूव करके आई हूँ। लाइक 1 तो हो गया था मेरे से प्रूव, बट मैं ऑन टू थोड़ा सा ना थ्योरी वाइज प्रूव कराई हूँ, ज़्यादा अच्छे से नहीं करके आई। एनीवेज उसके बाद एलपीपी का क्वेश्चन। भाई एलपीपी की ये देख रहे हो, मुझे लगा इजी होगा, ये वाली लाइन ना ओरिजिन से पास करती तो इस पे 0 टेस्ट नहीं हो सकता था, तो मैंने इसको 3-0 टेस्ट किया था। पता नहीं मेरा आंसर सही आया नहीं आया, बट मैंने कर दिया। मुझे ऐसा नहीं पता लगा ना शेड कौन सा रीजन होगा, बट मैं फिर भी कर आई हूँ कुछ ना कुछ तो मैंने ये सब कर लिया। एंड उसके बाद भाई एक सेक्शन सी बहुत ख़राब था और एक सेक्शन ई बहुत ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। लाइक देखो पहला तो ठीक है, प्रोबेबिलिटी से था, थोड़ा बहुत कुछ निकल आया। भाई ये केस स्टडी 2 क्या है? लाइक इन्होंने पूछी थी राइट द इक्वेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ ए बी लाइन है, हमें ए के पॉइंट्स पता है, बी के पॉइंट्स पता है। भाई ये 11th में था टॉपिक, 11th में आई गेस मैंने स्ट्रेट लाइंस में ये टॉपिक पढ़ा था कि हम 2 पॉइंट्स गिवन हो तो उससे लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ये 12th में सिलेबस में ही नहीं था इक्वेशन ऑफ लाइन, वो भी इन्होंने सीधे 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं उसके ऊपर। एंड उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि उसमें से इन्होंने 3rd क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड पूछा है। लाइक वो 1st 2nd तुम्हें आने चाहिए आंसर, तो तुम्हारा 3rd निकलेगा। मेरा एक भी नहीं निकल रहा था, पता नहीं मैं क्या ही इक्वेशन बना के आई हूँ, ना मुझे फॉर्मूला वगैरह याद था, तो इसमें से आई डोंट थिंक सो मुझे नंबर मिलेंगे। एनीवेज तो उसके बाद इसमें भाई आंसर मेरे क्या आए हैं भाई, मेरे लाइक कितनी अंडर रूट्स वगैरह आई हैं, पता नहीं। मैं जिस हिसाब से इन्होंने केस स्टडी इतनी खराब डाली तो उतने आंसर मेरे खराब आए। बस मेरा 3rd का आंसर सही आया था, आई थिंक x इज इक्वल टू 0। हाँ x इज इक्वल टू 0 मेरा आंसर आया था, उसके बाद मेरा कुछ सही नहीं आ रहा था इसमें से। हाँ यही सही हो सकता है, ये मैंने बात कभी मैच भी नहीं की। अभी हम देख लेते हैं। देखो हम वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में सोचते हैं, यहाँ से 6 नंबर उड़ाते हैं हम -6, एंड इधर से हम देख लेते हैं -1 उस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का, तो -7 हो गए। और यहाँ से मैं अपने 6 नंबर उड़ाना चाहूँगी, क्योंकि वो दोनों क्वेश्चन मैंने किए नहीं, लेकिन फिर भी एक नंबर मिल जाएगा, वो इधर से कट सकता है, तो मैं 6 इधर से उड़ाऊँगी। 6 और 7 13 मार्क्स इधर से मुझे इसमें से मिल जाएंगे, इसमें से भी मिल जाएंगे आई गेस। इसमें से थोड़ा हो सकता है, तो ये मैं 2 नंबर इधर से भी हटाऊँगी। 13-15 नंबर मैं उठा चुकी हूँ, और इसमें से भाई 4-5 नंबर, तुम 5 नंबर इसमें से मान लो उड़ेंगे भाई मेरे, क्योंकि इधर से मिला के 5 नंबर उड़ सकते हैं, तो मेरे अराउंड 80 नंबर आने चाहिए। इन द वर्स्ट सिनेरियो 75 to 80 के बीच में मेरे नंबर आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है भाई, इतना अच्छा नहीं हुआ। एंड मुझे लगा भाई पेपर वॉज लेंदी, मेरे ओपिनियन में पेपर लेंदी था, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान हूँ जिसका पेपर लाइक 2 घंटे में हो जाता है। मैक्स टू मैक्स मुझे कोई भी पेपर करने में 2 घंटे लगते हैं, चाहे वो स्कूल का कोई पेपर हो या मैंने बोर्ड्स भी दिए। फिजिक्स केमिस्ट्री तक मैंने 2 घंटे में निपटाई थी, इवन तो मेरी वो 1.25 घंटे में हो गई थी। इवन तो मैंने पंजाबी जैसा लैंग्वेज सब्जेक्ट 1.5 घंटे में निपटाया था, पर ये मेरा पूरा लाइक 5 मिनट पहले हुआ। वो भी इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ये वाले ये मैं छोड़ के आई थी, तो मुझसे नहीं हुए। एनीवेज अभी हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो हाँ उसकी मैं आज या कल से पढ़ाई करूँगी। सो बाय, टेक केयर, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।